हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि पॉलीफॉस्फेटों को जल मृदुकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा में, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल का मृदुकरण। जल का मृदुकरण। अब देखो ये जो पॉलीफॉस्फेट होते हैं कि पॉलीफॉस्फेट जल में उपस्थित धनायनों से जुड़कर विलयशील संकुल बना लेते हैं। अब क्योंकि धनायन जो है वो कठोरता उत्पन्न कर रहे थे जल के, वो तो किसके साथ जुड़ के, फास्फोरेट के साथ, जिससे अब वो तो उसमें रहे नहीं, जिससे क्या हो जाता है कि कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। देखो अभी क्रिया कैसे होती है कि सोडियम पॉलीफॉस्फेट होते हैं। सामान्यतः फास्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम के होते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो जल में कठोरता उत्पन्न नहीं करता। तो सोडियम के जो पॉलीफॉस्फेट है वो देखो अभिक्रिया करते हैं कैसे कि Na2PO3 की 6। अब ये क्या होते हैं, जल में जो कठोर आयन होते हैं जैसे CSO4 हो गया, MgSO4 हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, इनके साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो और देखो क्या बना लेते हैं, ये Na2Ca2PO3 की पावर 6 प्लस Na2SO4। इस तरह से ये जो संतुलित अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर देखो कि जो कैल्शियम आयन था जिसके कारण जल में कठोरता उत्पन्न हो रही थी वो सोडियम सल्फेट के रूप में आ गया। सोडियम सल्फेट जुड़ गया SO4 तो, और कैल्शियम आयन वो देखो क्या बना लिया, उसने संकुल बना लिया, जिसके कारण क्या होगी, जल की कठोरता खत्म हो जाती है। तो देखो सही विकल्प क्या होगा कि वे धनात्मक स्पीसीज के साथ विलेय संकर बनाते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।